नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। रायपुर के बर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में आज गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर व्रत रखा और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने ईश्वर गौर की पूजा कर अपने परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। घर घर में धार्मिक माहौल देखने को मिला और महिलाओं ने गीत भजन गाकर पर्व की रौनक बढ़ाई। गणगौर के इस पावन अवसर पर क्षेत्र में विशेष उत्साह नजर आया और परंपराओं के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज शनिवार को ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के मस्तान बाबा ईदगाह में सुबह मौलाना दानिश कफील के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा करी और देश में अमन खुशी की कामना की। इस तरह शहर के विभिन्न मोहल्लों में भी मस्जिदों में मौलाना ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ईद की मुबारकबाद दी और मुस्लिम समाज द्वारा जिला कलेक्टर LN मंत्री और पाली SP का माला और शाल उड़ा करके बहुमान किया गया और मस्तान बाबा ईदगाह पर अनेक कॉलोनी से मुस्लिम समाज के समाज बंधु पहुंचे और ईद की नमाज अदा की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन ईदगाह परिसर पर मुस्लिम समाज ने अदा की ईद उल फितर पर्व की नमाज। मारवाड़ जंक्शन के ईदगाह परिसर पर आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर पर्व पर ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज सदर अबरार खान मेव और हारून मोहम्मद पठान सहित आम मुस्लिम कमेटी नेतृत्व में जामा मस्जिद पेश इमाम ने ईद की नमाज अदा कराई और क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना अल्लाह से की गई। तो वहीं क्षेत्र के आऊवार राणावास सिरियारी खिम्बाड़ा क्षेत्र में भी ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज द्वारा स्थानीय नगर पालिका प्रशासन, उपखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्वागत किया गया। पूरे मारवाड़ क्षेत्र में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के रानी में आगामी रामनवमी पर्व और श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रानी के लाल चौक प्रताप बाजार में हिंदू युवा संगठन के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन पंडित चंद्र प्रकाश व्यास द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से किया गया। इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नारियल ज्योत प्रज्वलित की गई और सभी कार्यकर्ताओं ने आरती कर मंगल कामनाएं की। रामनवमी से पूर्व 25 मार्च को शाम 4 बजे भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। इसके अगले दिन सुबह 10:30 पर महाप्रसादी का आयोजन होगा। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे श्री राम की विशाल और भव्य शोभा यात्रा प्रताप बाजार, मुख्य बाजार, होली चौक, केनपुरा रोड सहित विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी सहित अनेक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन और नागरिक उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। किराना की दुकान पर जा रही बालिका को बाइक सवार ने मारी टक्कर, हुई गंभीर घायल। जिला मुख्यालय पर मंडिया रोड हरिओम होटल के पास किराना शॉप पर घरेलू सामान खरीदने जा रही एक बालिका को बाइक सवार ने चपेट में ले लिया। हादसे में काजल पुत्री दिनेश मेवाड़ा निवासी शिवनगर गंभीर रूप से घायल हो गई और एक पेट टूट गया। तत्काल प्रभाव से परिजन उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक उसके उपचार में जुटे हैं। सूचना से कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस बाइक सवार की तलाश में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक सवराड़ बायोसा माता भजन संध्या 25 को मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगी बड़मेरी गोरिया। मारवाड़ के ऐतिहासिक सवराड़ मां सप्त देवियां बायोसा संग भैरव बाबा रामदेव जी मंदिर की पावन तपोभूमि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल 30वीं भजन संध्या 25 को और मेला 26 मार्च को भरा जाएगा। बायोसा पुजारी भोलाराम भोपा जी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि एकम से स्थापना श्री दुर्गा सप्तशती महायज्ञ अखंड दीपक हवन के साथ विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जिग्नेश भाई अहमदाबाद और स्थानीय पंडित सत्यनारायण नितेश व्यास पंडित द्वारा हवन अखंड ज्योत महायज्ञ किया जा रहा है, जिसे
जिसे प्रतिदिन भक्तों द्वारा भाग लिया जा रहा है, जिसमें मेला सा माहौल बन गया है। मेले को देखते हुए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मेला चौक में साफ सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। भोपाजी महंत द्वारा सभी को निमंत्रण देकर मेला और भजन संध्या में आने का आह्वान किया गया। इस बार मेले में बाड़मेरी गेरिया का आकर्षण का केंद्र रहेगा और आसपास के सभी गेर भाग लेंगी। भजन संध्या में कलाकार हेमराज कोयल एंड पार्टी, शंकर टाक, विक्की मंचला जोधपुर और मोहित तेवड़ा सोजत, गुड्डू मंडार, नृत्य एंड झांकी कलाकार मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली वृंदावन, पप्पू मारवाड़ी मांडा, विकास माली सोजत एवं राजस्थान के अन्य कलाकार द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर पुजारी परिवार और समस्त ग्रामीण तैयारी में जुटे हुए हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के बिचोवा गांव श्री भैरवनाथ बावड़ी मंदिर परिसर पर पारंपरिक गांव शाही गेर का आयोजन हुआ। आयोजन में सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी सम्मिलित हुए और जमकर गेर नृत्य किया। इस मौके पर ग्रामवासियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गेर नृत्य किया गया। भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अमन और खुशहाली की कामना की गई। इस आयोजन में आसपास के अनेक गाँव से ग्रामीण भी पहुंचे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में गणगौर तीज पर्व को लेकर आज महिलाओं में उत्साह देखा गया और निकटवर्ती गांव राजखियावास खुर्द में आज महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ गणगौर तीज पर्व मनाया। इस अवसर पर गांव की महिलाएं 16 श्रृंगार कर एकत्रित हुई और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कहीं हल्दी की रस्म निभाई गई तो कहीं मेहंदी की। वहीं महिलाओं ने माता पार्वती के रूप में इसर गणगौर का विधि पूर्वक पूजन किया। प्रतिदिन अलग अलग राजस्थानी पोशाकों में सज धज कर महिलाएं पीपल पूजन के लिए पहुंचती और मंगल गीतों के माध्यम से देवी देवताओं को रिझाया। ढोल की थाप पर महिलाओं ने जमकर नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। यह पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं और पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र आउमा ग्राम में गणगौर तीज पर्व को लेकर आज महिलाओं में उत्साह देखा गया। महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ गणगौर तीज पर्व मनाया। इस अवसर पर आउमा गांव की महिलाएं 16 श्रृंगार कर ऐतिहासिक कुंडल सरोवर चारभुजा मंदिर पर एकत्रित हुई और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कहीं हल्दी की रस्म निभाई गई तो कहीं मेहंदी की। कहीं महिलाओं ने माता पार्वती के रूप में इसर गणगौर का विधि पूर्वक पूजन किया और राजस्थानी पोशाकों में सज धज कर महिलाएं पीपल पूजन के लिए पहुंची और मंगल गीतों के माध्यम से देवी देवताओं को रिझाया। ढोल की थाप पर महिलाओं ने जमकर नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। यह पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर आउआ गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी के 2 पदों को पुनः विज्ञापित करने पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी नियुक्ति आदेश के 5 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं देने पर भी नियमानुसार प्रतीक्षा सूची को अपडेट नहीं करने पर लगाई गई रिट याचिका अगली सुनवाई तिथि 13 अप्रैल 2026 को याचिगण डॉक्टर मोहनलाल काजला और अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की पैरवी। हाईकोर्ट जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने याचिगण की रिट याचिका की प्राथमिक सुनवाई करते हुए दिए अहम अंतरिम आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका दायर कर बताया कि याचिगण वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी पद पर अस्थायी UTB कार्यरत हैं और RPSC अजमेर द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1962 के सेवा नियमों के तहत पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग सहित अन्य विभागों में सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति दिनांक 27 नवंबर 2021 को जारी की गई। याचिगण ने भी अपने आवेदन पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने कुल 5 पदों के लिए 4 अभ्यर्थियों का चयन कर नाम अग्रेषण
निश्चित कर नियुक्ति देने के लिए अनुशंसा कर दी। साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी कर विभाग को भेज दी गई। प्रतीक्षा सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम प्रथम और द्वितीय स्थान पर अंकित किया गया। मेरिट लिस्ट के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर के 4 पदों पर नियुक्ति आदेश 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर 15 दिन के भीतर ज्वाइन करने का समय दिया गया। लेकिन आज दिनांक तक 5 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में विभाग को अविलंब प्रतीक्षा सूची लागू करते हुए नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम ज्वाइनिंग समय दिनांक 15 मार्च 2026 तक बढ़ा देने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। नियमानुसार 6 माह के बाद प्रतीक्षा सूची की वैधता भी समाप्त हो जाती है, जबकि यात्रीगण प्रतीक्षा सूची में चयनित होने से योग्य अभ्यर्थी हैं। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करने के पश्चात और पूर्व न्यायिक दृष्टांतों और नियमों का अनुशीलन करने के बाद जस्टिस पुरोहित की एकल पीठ ने पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी के सामान्य ओबीसी वर्ग के 2 पदों को पुनः विज्ञापित करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सचिव और अन्य को जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को नियत है। ब्यूरो रिपोर्ट। स्मार्ट सरदारपुरा झूलेलाल मंडली द्वारा चेटीचंड के पावन अवसर पर सुबह 11 बजे मंदिर में स्वर्गीय बाबा भागचंद की धर्मपत्नी श्रीमती हेमी बाई के करकमलों द्वारा झंडारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। मंदिर के सेवाधारी अशोक मूलचंदानी ने बताया कि शाम को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जोधपुर सिंधी समाज के 2 प्रमुख समाज सेवी संजय चंदिरमानी और सुरेश अयानी सनी का भगवान झूलेलाल एवं सनातन धर्म के लिए लगातार निस्वार्थ कार्य करने के लिए झूलेलाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय जीतू साई जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, श्रद्धेय भगवंती देवी फुलवानी और पंडित संजय शर्मा, पूर्व विधायक मनीष पवार उपस्थित रहे। मंदिर के सेवाधारी तेज मनवानी ने बताया कि कार्यक्रम पश्चात केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा चेटीचंड के विशाल जुलूस को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया और मनवानी ने बताया कि जुलूस का मुख्य आकर्षण राजस्थानी कल्चर में भगवान झूलेलाल की झांकी, बड़े डमरू और शेषनाग के साथ राम दरबार, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। अकीदत के साथ मनाई गई ईद उल फितर, नमाज अदा करने पहुंचे हजारों रोजेदार, मांगी देश में अमन चैन की दुआ, चाक चौबंद नजर आई पुलिस एवं ट्रैफिक व्यवस्था, मिठास से एक दूसरे को गले मिलकर दी गई ईद की बधाई, खीर सेवैयां की जगह जगह मनुहार। शहर में ईद उल फित्र के मौके पर मुख्य नमाज जालौरी गेट ईदगाह में सुबह 8:30 बजे अदा की गई, जिसमें हजारों नमाजियों ने भाग लिया। शेर मोहम्मद खान ने भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देते हुए देश की तरक्की और अमन चैन की दुआ की। वहीं पेश इमाम मोहम्मद हुसैन अशरीफ ने नमाज अदा करवाई। इस मौके पर शहर खतीब काजी मोहम्मद तैयब अंसारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। चीरघर अंजुमन पार्क में मौलाना मंजूर आलम के नेतृत्व में नमाज संपन्न हुई। नमाजियों ने देश विदेश की खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह खीर, शरबत और आइसक्रीम के स्टॉल लगाए गए। मुस्लिम समुदाय में ईद को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग, युवा और बच्चे नए कपड़ों में नजर आए। नमाज के बाद लोग कब्रिस्तानों में फातिहा पढ़ने पहुंचे। ईद का यह पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश देता है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सिंधी समाज की सर्वोच्च संस्था पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत सिंधी गुरु संगत दरबार सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आराध्य भगवान झूलेलाल का चेतन महोत्सव 20 मार्च से शहर के विभिन्न झूलेलाल मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक एवं उमंग के साथ शुरू हो गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, सोचती गेट,
रातानाडा, बासनी, सरदारपुरा, शक्तिनगर और हेमू कॉलोनी चौराहा सहित शहर के कई भगवान झूलेलाल मंदिरों में आयो लाल झूलेलाल की जयघोष के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में भगवान झूलेलाल, राधा कृष्ण, बालाजी और राम सीता की आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिन्हें श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। सुबह 10 बजे झूलेलाल महल में प्रेम प्रकाश आश्रम के संत जीतू राम जी के सानिध्य में ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राम गोयल, अर्जुन उचियाड़ा, पंडित राजेश दवे, विक्रांत अग्रवाल, किशन लड़ा और हिमांशी जनियानी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शाम को करीब 8 बजे सभी झांकियां जालोची गेट पर एकत्रित हुई और वहां से सिंधु भवन, सरदारपुरा, प्रथम ए रोड होते हुए आगे बढ़ी, जहां विभिन्न मंदिरों के महंतों और झांकियों का भरत अवतानी, योगेश चंगुलानी और रमेश झामनानी द्वारा सम्मान किया गया। इसके अलावा शाम 5 बजे 16 सेक्टर पंचायत भवन से भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के अनेक पदाधिकारी और झूलेलाल महिला संगठन की सदस्याएं बड़ी संख्या में शामिल रही। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।